तो मिर्ची क्लब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में। नहीं आरजू जाती ना मैं क्लब, नहीं नहीं, देखिए देखिए, चाहती ही नहीं हूँ, मैं आप कह रहा हूँ, चाहते हैं मैं इस कह रहा मन हूँ में। आरजू ने मैं क्लब में कमिटमेंट जाती किया हूँ। कि ये जाएंगी न्यू ईयर पे। अल्लाह तौबा तो तौबा। क्लब मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है, वो कह रही है अच्छी बात कर रही है। 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। गलत कर रहे हो, निकल ऐसा मत कर, हिंदू आ गया भाई। जितने हम अमीर है उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से। आरजू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। भाई ऐसा मत कर भाई, ऐसा अभी जो ये बंदा गंजा साहब को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आपने इसको काफ़ी डिबेट वगैरह शो में इंडियन न्यूज़ पर देखा होगा। इसका इरशाद पता नहीं क्या नाम है। ये बोल रहा है कि अगर राहुल गांधी भारत में जीत गया तो भारत के अंदर एक एक घर में पाकिस्तानी झंडा फहराएगा। मतलब ये दावा ठोक रहा है कि राहुल गांधी जीतेगा ही जीतेगा और नरेंद्र मोदी चुनाव हारेगा। अब सोचो कि राहुल गांधी का गठबंधन कहाँ तक है। आप इसकी बोली सुन के जो ये बता रहा है, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि राहुल गांधी का पहुंच कहां तक है और पाकिस्तान से उसका किस तरह का गठबंधन है। और दूसरी तरफ नाजिया इलाही खान ने जब इसकी क्लास लगाई तो इसकी हेकरी निकल गई। देखिए इस वीडियो में। ये इसलिए कांग्रेस की सरकार को आने के लिए बड़ी राग अलाप रहे हैं ताकि फिर से कोई अजमल खसब आ जाए और सारे भारत के जो चुनिंदा मुसलमान हैं, जिहादन और जिहादी, वो इकट्ठा हो जाएं और उनको कहें खुश आमदीद। पर एक चीज मैं क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ कि भारत में 82.7% जो सनातनी है, इसके अलावा जो यहूदी हैं, जो पारसी हैं, जो बोरी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, जो वहाबी हैं, जो अहमदी हैं, जो बरेलवी हैं, वो कभी भी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को वोट नहीं करेंगे। देखें जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में, 15 साल में, जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। मुझे सुनिए ना आप जरा थोड़ा ना नाजिया, दूसरी हालात जो पैदा किए गए कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ। देखे देखे सुन ले नाजिया, देखें हो ये रहा है। अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में हैं, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापिस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापिस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया, हिंदुस्तानियों को। देखिए अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के, अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से। आरजू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साइकिल रिक्शा चलाते हैं आपके, कितना झूठ बोलते हैं। जवाब ले लो नाजिया से। जी नाजिया, अच्छा बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है।
और अब जो हालात है पाकिस्तान के उससे ये समझ में आता देखिए है मैं नाराज हो आपको गए हैं बोलने आप लोगों इसलिए दे रहा हूँ कि अल्लाह भी प्रोग्राम आप का लोगों के पता नहीं साथ चलेगा नहीं लोगों को। आरजू का हमारे प्रोग्राम खत्म भारत हो में खराब हो हमारे जाएगा। भारत आप कौन से देखिए नाज़रीन, मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से मुझे अवैसी बात जैसे सुनिए। मुसलमान की मैं बात कर उन रहे हैं? मुसलमान आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जाकर के, कोई नालियां डेटा साफ है करना, आपके पास? मिर्ची कलम, मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दीजिए दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलब करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलब दीजिए है। वहां क्या होता है? वहां डेटा दीजिए ना। इंडियंस लोग अरे क्या मैं करते डेटा हैं? मांग रही देखें, हूँ आपसे। आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची क्लब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में नहीं जाती आरजू ना में। क्लब। नहीं मैं नहीं, क्लब देखिए क्लब देखिए, क्लब जाती ही नहीं हूँ। मैं आप कह रहा हूँ, जाते हैं मैं कह रहा हूँ, में। आरजू ने मैं क्लब नहीं कमिटमेंट जाती किया हूँ। कि ये जाएंगे न्यू ईयर पे। अल्लाह तौबा तो तौबा इस्तग़फ़ार। मैं क्लब के बाहर अस्तग़फिरुल्लाह। दिखाऊंगा लोगों को, अल्लाह इंडियंस माफ के करे। लोगों की मैं हालत क्लब नहीं देखूंगा। जाती। देखें, कह रहा हूँ मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है। वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार बीवियां लेकिन जायज है। खैर अगर आप उसकी बात कर रहे अगर आप थे इस्तात रखते डॉक्टर हैं साहब। तो आप 4 बीवियां रखें, डॉक्टर 16 साहब बच्चे आप हों आपके। डॉक्टर देखें, साहब एक मिनट आप कॉमा और फुल स्टॉप नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ। तो एक बात बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, ठीक है? पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे मोदी जी दोबारा ओथ लेंगे, और मैं नहीं जानती हूँ कि आपका और राहुल गांधी का क्या गठबंधन है। मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी राहुल गांधी का गठबंधन है। आज थैंक यू सो मच आरजूदी कि आपके इस पॉडकास्ट में ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी का पाकिस्तान के लोगों के साथ भी गठबंधन है। ये भी प्रचार कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी बिल्कुल अभी तो 400 से 40 हुआ है और 40 से 23 या 24 पर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो आप आरजूदी के चैनल पर माफी मांगिएगा भारत की जनता से। तो मैं वाकई माफी मांगूंगा आपसे। आप अपनी आर्मी और पुलिस हटाइए, खुदा की कसम नाजिया मैं बता रहा हूँ कि इतना झंडा पाकिस्तानी वहां नजर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। फिर अगर ये बात मेरी गलत साबित हो जाए, फिर मैं वाकई आपके आगे मुर्गा बन जाऊंगा, फिर मैं आपसे माफी मांगूंगा। वरना मुर्गी आप बनेंगी आकर के, फिर आप कान पकड़ेंगी आकर के मेरे सामने और माफी मांगेंगी मुझसे। देखिए, हंसने की बात नहीं है। जब आप बात करते हैं किसी से, फिर उसको ऑनर करें। क्या मैं माफी मुर्गा मांगने के लिए मुर्गी तैयार बना हूं रहे हैं आप यहाँ अब पे आप लोगों अपने को। मोदी जी से कहिए कि हटाएं वहां से आर्मी और पुलिस, और फिर देखिए कश्मीर किसके साथ खड़ा है, कश्मीरी किसका नारा लगाते हैं, कश्मीरी किससे मोहब्बत करते हैं। एक मिनट और मैं आपको एक चीज और दावा भी कर दे रही हूँ भारत की मुसलमान बेटी होने के नाते, के पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिंध भी लेंगे। चैलेंज रहा आपको, चैलेंज तो मेरा कबूल कीजिएगा। मैंने कहा मैं मुर्गा बनूंगा या आप मुर्गी बनेंगी। अगर अपने डॉक्टर साहब को भी ले जाइएगा, डॉक्टर साहब को भी ले जाइएगा। कश्मीर से सिर्फ फौज हटाइए फिर मैं देखूंगा तो झंडा पाकिस्तान का लगेगा, तिरंगा हिंदुस्तान का लगेगा। अब माफी ना मांगे। ये बंदा हमेशा आपने टीवी पर भी देखा होगा कि ये हमेशा जहर फैलाता रहता है कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, और तो भारत में मुसलमानों के साथ भी अत्याचार होता है, और भी जो अदर कास्ट हैं SC ST उसके साथ भी अत्याचार होता है। ये कभी भारत आया ही नहीं है। ये भारत तब आया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज से 20-25 साल पहले ये भारत आया था, और उस समय आपको पता है कि किस तरह का सिचुएशन भारत में था। कश्मीर में आए दिन वहाँ से आतंकी घुसते थे और भारत में जगह जगह पे बमबारी करते थे, और ये समझ रहा है कि अभी भी वही भारत है, और इसके दिमाग में जहर भरा हुआ है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों पे अत्याचार करता है। आपने कई कश्मीरियों को भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आए हैं, और वो सभी अपने घर पे हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं। और POK के अंदर जो इसके पास कंट्रोल में कश्मीर है, उसके अंदर भी हिंदुस्तान का झंडा लहराया जाता है, और मोदी से अपील करी जाती है कि हमें भी आज़ाद करवाओ। और इसके जैसे लोग टीवी पर आके, YouTube डिबेट में आके लोगों को भ्रमित करते हैं और गंद फैलाते हैं। बाकी नाजिया इलाही खान ने जो इसको जवाब दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।